फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम √7, √8, √10 का मान निकालेंगे। और बड़ी से बड़ी संख्याएं, कितनी भी प्रकार की संख्याएं दी हो, किसी भी प्रकार की बड़ी संख्या दी हो, उसका भी आप इस विधि से आराम से मान निकाल सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम देखते हैं सबसे पहले 7 का मान निकालना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इससे पहले हमने √2, √3, √5 का मान निकाला, लेकिन अभी हम 7 का मान निकालेंगे। तो 7 का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 7। और इसमें इस भाग विधि के द्वारा हम इसका मान निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ 7 दिया सिर्फ अपने को, 7 के बाद हम लगाएंगे दशमलव। इसके बाद में जीरो के हम जोड़े बना के लिख लेंगे। मान लो जोड़े सम संख्या में हमेशा जोड़े रहते हैं 2, 4 और 6, तो हम सिर्फ 6 तक लिखते हैं, या 8, 10 तक भी लिख सकते हो आप, जितने मान निकालना हो दशमलव के बाद। अब यहाँ 7 दिया है, अपने को ऐसी संख्या लेना है, दो संख्या बिल्कुल सेम ऐसी लेना है जिन दोनों का आपस में गुना हम करें तो 7 से ज़्यादा नहीं हो। जैसे कि यदि हमने 2 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ये भी 7 से कम है। 3 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ये 7 से ज़्यादा है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, 2 और 2। तो 2 को यहाँ लिखना है अपने को, और 2 यहाँ भी लिखना है। अब 2 दूनी कितने हो गए, 4, 7 में से 4 गया कितना, 3। अब जो जोड़े बनाए हमने, ये जोड़े दशमलव के बाद जितने जोड़े हैं तो जोड़े के सहित ही नीचे उतरेंगे। तो जोड़े सहित अपने 300 को नीचे उतारा, ये तो आ गया। लेकिन जो ये 2 का हमने गुना करा, इसी 2 को इस 2 में अपने को जोड़ना भी है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, ये 4 हो रहा। अब यहाँ ऐसी संख्या लेना अपने को कि जिसका यदि हम गुना करें, जो संख्या हम यहाँ पर लेंगे वही संख्या अपन यहाँ पर भी लेंगे। यदि हम मान लेते हैं हमने लिया 5, तो 4 और 5 ये 45 हो जाएगा पूरा, और 5 अपना ऊपर भी रहेगा यहाँ पे, उसका हम गुना करते हैं। तो 25 का 5 यहाँ से ले दो, 25 को 20, 21, 22, तो 225 आ रहा है। तो ये तो बहुत कम है, हम 6 का करते हैं, 6 यहाँ लिखेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ क्या दशमलव है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, दशमलव। यहाँ लिखा हमने 6 का हम 6 में करेंगे तो 36 का कितना आ जाएगा, 6 हासिल आएगी कितनी, 3, 6 चुकू 24, 25, 26, 27, मतलब 276 ये अपना आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गए, कितने बचेंगे, 2, तो कितने बच रहे हैं अपने, सिर्फ 24। अब इसमें ये 6 भी हम जोड़ देंगे। देखो जैसे इसमें 2 जोड़ा था, इसी प्रकार से 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 प्राप्त हो रहा अपना। अब हमने एक जोड़ा ये वाला उतार लिया, अब ये वाला उतारेंगे हम। अब ऐसी संख्या देखना है अपने को, यहाँ ऐसी संख्या लिखना है कि जिसका यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, लेकिन उस संख्या का इन तीनों संख्याओं में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ 4 लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे हम, 4। 4 का 4 में करा, 4 चुको 16 का 6 हासिल आएगी 1, 4 दूनो 8 और 1 9, और 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा, ये 2096। इसको हम हल करेंगे, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 0, यहाँ क्या रहेगा, 3। देखो इधर से हासिल लेंगे 10, 10 में से 1 हासिल लिया, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 9 गए 0, यहाँ बचा 3। अब इसमें भी क्या जोड़ना अपने को, 4। तो जब हम 4 जोड़ेंगे तो अपना निकल के क्या आएगा, 825, 528 निकल के आ रहे हैं। अब ये जोड़ा उतारा, इसको भी उतार लेते हैं अपन। दशमलव के 3 अंक तक आप इसको हल कर सकते हो। अब इसमें जब हम करेंगे तो ऐसी संख्या लेना है कि जिसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 5। तो जब इसका 5 का आप इस संख्या में यदि गुना करोगे तो जो गुना करने पर प्राप्त हो रहा है वो आएगा अपना 26,425, ये आ रहा है। ऑलरेडी 30,400 से कम है। अब इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं, ये 5 हम इसमें जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा, 5 5 10 की 0 हासिल 1 9, 5290। आपको यदि उत्तर की जांच करनी है तो जो ये ऊपर वाली संख्या दी है इसका ये यदि दुगना है तो अपना जो ऊपर वाला आंसर है वो क्या रहेगा, हमेशा सही रहेगा। तो देखो इसका यदि हम दुगना करेंगे, 45 दूनी 90, 26 दूनी 52, तो इसका दुगना है तो अपना उत्तर की जांच भी प्राप्त हो गई। इसका जो भागफल आया उसका ये वाली संख्या हमेशा क्या रहेगी,
दुगनी रहेगी तो ही अपना आंसर सही रहेगा। अब हम देखते हैं 8 का निकालना। दूसरा है अपना √8। तो √8 का हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। इसका यदि हम जोड़ा बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये प्राप्त हो रहा है। तो एक जोड़ा 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर में क्या बचेगा 2। तो इसमें 2 इंटू √2 का जो मान है वो होता है, क्या होता है 1.414, ये इसका मान होता है। तो अब हम इनका यदि गुना करेंगे तो कितना जाएगा 2.818, यही इसका क्या होता है आंसर। लेकिन यदि हम ए से निकालेंगे इसका, तो क्योंकि 2 का निकाल लोगे आप, 2 का यदि आपको मान याद है तो 8 का इसी प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हैं। लेकिन ए से निकालेंगे तो इसमें भी सेम यही करेंगे, हम जोड़े बना लेंगे। जोड़े शून्य के निकालना अपने को 3 अंक तक शुद्ध मान रहता है, दशमलव के 3 अंक तक शुद्ध मान रहता है। अब यहाँ भी वही देखना अपने को 2 और 2, यदि आप इसको कर सकते हैं तो अपन डायरेक्ट 10 का भी कर सकते हैं। तो लेकिन 8 का करके देखते हैं पहले हम। 2 का हम करेंगे क्योंकि 3 ज़्यादा हो जाएगा। 2 का इसमें करा तो कितनी बार आ गए, 2 दूने 4 लिखेंगे। यहाँ क्या बचेगा, सॉरी 4। इस 2 को इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से ऊपर से क्या उतारेंगे अपन 0। अब ऐसी संख्या देखना है कि जिसका हम गुना करें। तो अपने पास डायरेक्ट लिखा है, हम मान लो 8 लेके चलते हैं, दशमलव आगे क्या लिखेंगे 8। तो 8 का इसमें करेंगे तो 8 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौको 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। इसमें क्या जोड़ेंगे 8 तो कितने हो जाएंगे 56। सॉरी यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या लेंगे अपन 2, यहाँ भी 2 लिया। लेकिन उतारेंगे क्या ऊपर से 00, ये वाला जोड़ा पहले उतार लिया, अब ये वाला उतारेंगे। अब इसका इसमें यदि हम गुना करें तो कितनी बार आएगा 2 बार, 2 दूने 4, 6 दूने 12 का 2 हासिल 1 और 5 दूने 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 1124। इसमें ये 2 जरूर जोड़ना अपने को, तो 2 हम जोड़ेंगे तो 4 6 और ये 5। इसको यदि घटाएंगे, घटाने पर 476 इसका प्राप्त हो रहा है। अब ऐसी संख्या तो यहाँ भी हम क्या लेंगे 8 और यहाँ भी क्या ले लेंगे 8। अब देखो अब इसको आगे करने की जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ इतना प्राप्त करना था। तो इसमें यदि हम 8 जोड़ेंगे उत्तर की जांच करने के लिए, 8 8 16 का 6 हासिल आएगी 1, 4 और 1 5, 56 56 आ रहा है क्योंकि 28 28 है। तो 28 28 का दुगना क्या हो जाएगा 56 56। तो यही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। इसी प्रकार से हम यदि 10 का निकालते हैं, इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल है √10 की वैल्यू निकालना। तो √10 का निकालेंगे तो सेम 10 लिखा, जोड़े बना लेना अपने को, जोड़े में संख्या लिखनी है। अब 10 है तो 3 और 3 आएगा, इसमें 3 यहाँ पर लिखेंगे 3 यहाँ पर, 3 कितना हो जाएगा 9। तो कितना बचा 1, ऊपर से 00 उतारेंगे। लेकिन ये 3 है, इसी 3 को इसमें अपने को जोड़ना भी है। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। अब यहाँ 2 ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 ही लेंगे हम। यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ भी क्या लेंगे 1। तो 6 से 1 कितना बचेगा 39। 39 बच रहा, ये जोड़ा उतार लिया। अब ये वाला जोड़ा उतारेंगे हम, इसमें 1 ही जोड़ना है अपने को, 6 2 ये लिखा हो गए। अब इसमें क्या संख्या लेना है अपने को कि इससे, तो 6 छंग 36, तो 6 हम यहाँ लेते हैं और यहाँ भी क्या लेते हैं हम 6। 6 छंग 36 का 6 हासिल आएगी 3, 6 दून 12 का 5 हासिल 1 और 6 छंग 36 और 1 कितना 3756। इसको भी हल करेंगे तो क्या बचेगा 4, 9 में से 5 गया तो यहाँ भी क्या बचेगा 4 और 8 में 7 गया 1। फिर हम 2 0 डबल से उतारेंगे ये वाली। लेकिन इससे पहले इसमें ये वाला 6 जुड़ेगा, सिर्फ 6 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 3 6, 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 632। अब इसमें अपने को भाग देना है, तो अब क्या संख्या ले सकते हैं 6 दून 12, अगर यहाँ 2 लेंगे तो 6 दून 12 मतलब 1200 के लगभग, 12,000 के लगभग होगा। तो यहाँ भी क्या लेंगे 2, 2 दून 4, 2 दून 4, 2 3 6 और 2 छंग की 12, तो ये हो रहा है। अब इसमें हम सिर्फ 2 जोड़ लेते हैं, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है अपने को। 2 2 4, 2 63 24 आ रहा है, कितना आ रहा है 63 24।
तो जो दिया है यहाँ 3162, इसका दुगना क्या होगा 6324 ही होगा। तो ये अपना क्या रहेगा आंसर। तो इस प्रकार से आप कितनी भी बड़ी संख्या हो 15, 18 जो जिनका पूर्ण रूप से वर्ग नहीं हो, कोई किसी भी प्रकार की संख्या हो, उसको आप इस विधि से आराम से निकाल सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।